करेंगे। लाल तुम्हारे जाते हैं राम, तुम गेह छोड़ दोगे तो पिताजी तुम्हारे देह छोड़ देंगे। राम ने माँ को समझाया, माँ 14 वर्ष के बाद हम आ जाएंगे। लौट कर आते हैं, तब तक देखा जानकी मैया आ गई। श्री राम जी हैं, कौशल्या जी हैं और जानकी मैया बैठी कैसे हैं। नूपुर मुखर मधुर कविवरनी, नूपुर मुखर मधुर कविवरनी। अपने चरणों से मानो धरती पर कुछ लिख रहे हैं। नूपुर बजी मैया सीता की, और मानो सीता जी की नूपुर किस लिए बज रही है। मानो जानकी मैया कहती है मन ही मन, प्रभु इन नूपुरों की आवाज सुन करके आपने पुष्प वाटिका में हमें पहचान लिया था, और आज उन्हीं नूपुरों की आवाज सुनकर क्या वन जाते समय ध्यान नहीं रखेंगे। श्री जानकी जी की यह बात भगवान श्री राम समझ गए, पर राम जी ने समझाया सीता जी को कि ये वन जाने का मामला है। आप तो राजकुमारी हैं, डाबर जोग की हंस कुमारी, आप वन जाने के योग नहीं है। हंस गवानी तुम नहीं बन जोगो। जानकी जी ने कहा, प्रभु आपने ये कैसे जाना कि मैं हंस कुमारी हूँ। मेरी माता ने हंस कुमारी कहा है। श्री जानकी ने जो कहा, प्रभु यदि आपकी माता ने हंस कुमारी कहा है तो आप जब धनुष तोड़ने जनकपुर गए थे तो मेरी माता जी की दृष्टि में भी आप हंस कुमारी हैं। तो हंस कुमार बन जाने के योग्य है और हंस कुमारी बन जाने के योग नहीं है। आप भी मेरी माता जी की दृष्टि में हंस कुमार हैं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। तापस वेश विशेष उदासी साथ चलूंगी, ताकि पूज्य पिताजी की प्रतिज्ञा तो रहेगी। होगा नाथ साथ तो इतिहास रह जाएगा, सीता के बिना राम सर्वदा अधूरे हैं। इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा, ठीक है चलो। समाचार लक्ष्मण जी को मिलता है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विकल बदन उठ गए। लक्ष्मण जी को समाचार मिला, गए सीताराम जी के पास, प्रणाम किया। देख रहे हैं नैन प्रेम जल से भरे हैं। लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कही ना सकत कछु चितवत ठाण, मीनू दीन जनु जलते काढ़े। जल यदि जाने लगे तो जल तो इधर उधर भागने लग जाते हैं, पर मछली क्या करे, उसका तो जीवन ही जल है। न कह सकती है, न जल के बिना रह सकती है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण कुछ बोल नहीं रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, किसी का बुरा ना भला देखना है,
हमें तो तेरा फैसला देखना है। लक्ष्मण कहते हैं मोह काहे कहब रघुनाथ, रखी है भवन किलई है साथ। भगवान ने कहा भवन, आप भवन में रहे तो अच्छा है, क्योंकि भवन भरत रिपुसोदन नाही, राम व्रत मम दुख मन माही। इधर भरत जी और शत्रुघ्न भी नहीं है। मैं तुम्हें यहीं अयोध्या में छोड़ करके जाऊंगा, नहीं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, इसलिए अयोध्या का राजभार आप संभालो। लक्ष्मण ने कहा मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मैं श्री सुप्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किलय है बदला। क्या मंदराचल पर्वत का भार हंस कुमार उठाएगा? भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम शिशु कब से बन गए? प्रभु मैं शिशु बना हुई आपने बनाया है। मैंने कब बनाया? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, जनकपुर में जब मुझे परशुराम जी फरसा दिखा रहे थे, तब आपने ही कहा था नाथ करहु बालक पर छोहु, इस बालक पर दया करो। और बालक कैसा है? प्रिय बालक कितना छोटा है, बिल्कुल शुद्ध दुधमुहा बालक है। आपने मुझे दुधमुहा बच्चा कहा है, तो आज उस दुधमुहे बच्चे से कह रहे हो कि राज्य का भार उठाओ। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात तो तुमने भी जनकपुर में कही थी, वो मुझे भी याद है। क्या भैया? तुमने ही कहा था जो राहुल अनुशासन पाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। तो तुम कह रहे थे कि गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लो यदि आपकी आज्ञा मिल जाए, और आज हम आज्ञा दे रहे हैं कि राज का भार उठा लो, तो कहते हो बनेगा नहीं हमसे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये बात मैंने पहले कही थी, शिशु आपने मुझे बाद में बनाया है, और फिर प्रभु मैं ब्रह्मांड उठा लूंगा, पर जब आप साथ में हो। पंखा कहे कि हवा में दे सकता हूँ, ट्यूबलाइट कहे मैं लाइट दे सकती हूँ, और लाइट ही चली जाए तो सब बेकार है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर यदि आप मेरे साथ हैं, आप नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। राम जी ने कहा सेवा तो कर सकते हूँ। लक्ष्मण बोले जी सेवा तो कर सकता हूँ। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि सेवा के लिए हमें ले जाएंगे। राम जी ने कहा यहीं रह करके सेवा करो, गुरु जी की, माता जी की, पिताजी की, सबकी सेवा करो। लक्ष्मण जी सोचने लगे, फिर से अटक गए, पर लक्ष्मण जी ने बड़ी अच्छी बात कही, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहू। मैं गुरु जी, माता जी, पिताजी किसी को नहीं जानता। अच्छा कई बार बिना सोचे समझे लोग कह देते हैं ये लक्ष्मण बन गया है, लक्ष्मण के जैसे क्रोध दिखा रहा है, पर लक्ष्मण कोई साधारण है। लक्ष्मण जी ने कहा गुरु पितु मातु न जानू कहूँ, ये तो नहीं कहा कि मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ, जानता हूँ कि गुरु कौन है, पिता कौन है, पर मेरे तो समय ही एक प्रभु स्वामी है। लक्ष्मण जी कहते हैं सब कुछ मेरे आप ही हैं। भगवान राम ने कहा जाओ अच्छा माता जी से आज्ञा ले आओ। अब लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं तो राम जी को हंसी आ गई, देखो कह रहे हैं गुरु पितु मातु न जानू कहूँ, अब आज्ञा लेने किससे जा रहे हैं? लक्ष्मण जी जाते हैं, माता ने देखा लक्ष्मण जी बड़े उदास हैं। लक्ष्मण जी बोले माँ भगवान राम सीता भाभी सीता माँ वन जा रहे हैं,
मैं भी जाना चाहता हूँ। मैंने प्रार्थना की कि मैं भी चलूँगा, तो कहा है कि जाओ माँ से आज्ञा ले आओ, पर मैंने कह दिया गुरु पितु माँ तो न जाना कहूँ, मैं किसी को नहीं जानता। तो माँ ने कहा तो फिर आज्ञा लेने किससे आए हो? अरे एक बार तो तुमने भूल कर ही दी है लक्ष्मण, तुम्हें मेरे पास आना ही नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी माता कौन है? तात तुम्हारी माँ तो वेदे पिता राम सब भांति सने। तुम्हारी माता तो जानकी है, पिता भी तुम्हारे वही हैं, और लक्ष्मण तुम इतनी बड़ी भूल कर रहे हो। तुम वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मान रहे हो। देही को भी मानो तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। वैदेही के बेटे बन जाओ तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले माँ आज तो मैं धन्य हो गया। माँ ने कहा आज मैं भी धन्य हो गई तुम्हारे जैसा बेटा प्राप्त करके। भूरि भाग भाजन भयं मोहि समेत बलि जाऊं। और आज मैं कह सकती हूँ पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। लक्ष्मण जी बोले माँ अभी तो आप कह रही थी मेरी माता तो जानकी जी हैं, वैदेही जी हैं, और अब आप कह रही हैं तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर के मैं धन्य हो गई। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि मेरी माँ कौन है। वैदेही जी मेरी माँ है या आप? माने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया लक्ष्मण। जैसे किसी के यहाँ कोई दूध खरीदने वाला आया हो, दूध वाला किसी कार्य में व्यस्त हो और अपने बेटे से कहे बेटा दूध दे दो। अब दूध कई बर्तन में रखा है, बाल्टी में, लोटा में, जग में। तो बेटा पूछता है माँ बाल्टी का दूध दे दूं या लोटे का या जग का? तो माँ ने कहा बेटा दूध तो दूध है, दूध ना बाल्टी का है न लोटे का, दूध तो गाय का है। पर बाल्टी का दूध इसलिए कि बाल्टी में रखा है। सुमित्रा जी बोली लक्ष्मण जैसे दूध गौ माता का है पर बाल्टी में रखने से उसके साथ उसका नाम जुड़ जाता है, इसी तरह पुत्र तो तुम सदा वैदेही के ही हो और इस पात्र में रख दिए गए हो, इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। सुमित्रा माँ कहते हैं सुनो लखन लाल तुमसे तो मेरा बस देह तक का नाता है। इसे जिस पात्र में रख दे पूनम वस्तु संग पात्र में जुड़ जाता है। करना न याद मेरी सौगंध तुझे कहती हूँ। और इतना कहते हुए हृदय माता का भर जाता है। और क्या कहा माने जाओ मन में सेवा का सद्भाव लिए, अपने मन में राम पिता जानकी जी माता है। बस यही याद रखना कि तुम्हारे पिता राम हैं, तुम्हारी माँ जानकी है। लक्ष्मण एक बात और, क्यों जा रहे हैं राम जी तुम्हें मालूम है? लक्ष्मण जी की बहुत टेढ़ी हो गई। सब कैकेयी माँ के कारण हुआ है। कौशल्या माँ ने कहा नहीं लक्ष्मण तुम्हें असली बात नहीं पता है। बात क्या है? तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग से राम जी बन जा रहे हैं, तुम्हारे लिए जा रहे हैं। कैकेयी माता का दोष नहीं है,
नहीं बात कुछ नहीं। कितना अद्भुत परिचय देते हैं सुमित्रा माता, क्योंकि मन को आप जिस तरह बना लेंगे ये मन उसी रंग में रंग जाएगा। माँ ने कहा लक्ष्मण जा तो रहे हो पर कामादिक विकारों के वशीभूत न हो जाना। राम रोष ईर्ष्या मदमोह जानी सपने हुए इनके बस हो। स्वप्न में भी तुम इनके बस में मत हो जाना। लक्ष्मण जी ने कहा माँ जागृत अवस्था में तो मन को संभाल लूंगा पर स्वप्न में क्या करूंगा। मैया बोली स्वप्न ही खरी कसौटी है। यदि स्वप्न में जीत गए तो तुमने सब कुछ जीत लिया है। तो लक्ष्मण जी हंस करके बोले माँ तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोऊंगा, कोई विकार नहीं आएगा। ना मैं 14 वर्ष सोऊंगा और ना ही कुछ खाऊंगा, तो विकार कैसे आएंगे। माँ ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के और जग जाना पहले ही। माता पिता जाना सदा शिव राघव को, उनको खिलाए बिना कभी कुछ खाना मत। दे देना भले ही प्राण पर राम को दिखा के पीठ कभी आना मत। मुख मुझको अपना कभी दिखाना मत। ऐसा सुना लक्ष्मण जी ने, सुमित्रा जी ने आशीर्वाद दिया। सीताराम जी के चरणों में प्रीति हो तुम्हारी। लौट कर आए राम जी के पास लक्ष्मण जी। राम जी ने पूछा क्यों, माता जी से आशीर्वाद ले आए हो, आज्ञा ले आए हो। लक्ष्मण जी ने सोचा पहली गलती तो हो ही गई है, अब दूसरी काहे को करें। बोले माता जी से आज्ञा लेने नहीं गए थे। राम जी ने कहा फिर कहाँ गए थे। बोले अभी तो मैं पता लगाने गया था कि मेरी माँ कौन है। ऐसा कह करके जानकी मैया के चरणों को पकड़ लेते हैं लक्ष्मण जी। गुरु पितु मात न जानो कहो, मैं माता जी से आज्ञा लेने नहीं गया था, मैं तो पता लगाने गया था कि वैदेही ही मेरी माँ है, राम ही मेरे पिता है। मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। और सीता जी भी सोचती हैं मैंने किसी ऐसे वैसे के गले में माला थोड़ा पहनाई है। जो ब्रह्म है, जगत नियंता है, मैंने उनके गले में वरमाला पहनाई है। प्रभु संग मोहि चितवन हरा। इस प्रकार से वार्तालाप होते हैं। लक्ष्मण जी जाते हैं देवी उर्मिला के पास। उर्मिला से आज्ञा लेकर के आते हैं कि देवी मैं 14 वर्ष के लिए वन जा रहा हूँ, तुम अपने आप को संभाल करके रखना। उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का। माँ ने भी आज्ञा दे दी है, कर चुका मैं प्रण बन जाने का। उर्मिला जी ने सुना तो सहर्ष प्रसन्न हो गए और लक्ष्मण जी से कहते हैं हे प्राणेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में।
अपने अग्रज बड़े भाई की सेवा कीजिए। भाभी भाई की सेवा करने से जीवन सफल होता है। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इन्हें तो हमारे वन जाने की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इन्हें तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लक्ष्मण जी ने अपने वल्कल वस्त्रों की ओर ध्यान दिया कि शायद ये वस्त्र देख करके कुछ कहें। हृदय इनका कांप जाएगा ये वल्कल वस्त्र देखेंगे। परंतु कर्तव्य परायण देवी उर्मिला ने वन गमन की पोशाक को देख करके क्या कहा, मैं खुश हूँ जब यह देखती हूँ पोशाक सफर की पहने हो। मैं खुश हूँ जब यह देखती हूँ पोशाक सफर की पहने हो। जब वन जाने को हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। धन्य है देवी उर्मिला, ऐसी नारियां हैं हमारे देश में। बोलिए सीता मैया की जय, बोलिए मातृ शक्ति की जय हो। हे नाथ आप जाइए, यदि मेरा मोह प्रबल हो जाएगा तो आप की सेवा छूट जाएगी, इसलिए आप जाइए। 14 वर्ष का अखंड वियोग है पर मैं आराम से काट लूंगी। कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहने वाली उर्मिला देवी धन्य है। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जिस जाता। भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाराज दशरथ जी ने देखा तो रोते हैं, राम तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। अरे मैं तुम्हें देखे बिना कैसे रह सकता हूँ राम। महाराज दशरथ हृदय से लगाते हैं बार बार राम को। महाराज दशरथ के हृदय से राम जी लिपट जाते हैं और जब लिपट करके अलग होते हैं, तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। तुलसीदास जी कहते हैं आज भी धरती में जगह जगह दरार पड़ी हुई है। अजब में फाटक दरार मिसी सो अवसर सुदिकीन। जब राजा दशरथ जी से राम जी मिलकर के अलग होते हैं तो दरार पड़ गई थी पृथ्वी पर। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान श्री राम तपस्वी वेश में हैं, चलते हैं, वन गमन के वस्त्र धारण किए हुए हैं। भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। भजो राम सीते, भजो राम सीते। भजो राम सीते,
बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोली बालादास जी महाराज की जय हो, बोली संत समाज की जय हो, बोली भक्त और भगवान की जय हो। जब भगवान श्री राम दशरथ जी से मिलकर के छाती से छाती लिपट करके मिलते हैं और जब अलग हो जाते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं आजा हमें फाटक दरार मिश्री सो अवसर सुध की। पृथ्वी पर जगह जगह जो दरार बनते हैं वह यह संकेत करती हैं कि जब पिता पुत्र से अलग होता है तो इतना दर्द होता है। भगवान श्री राम वलकल वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, चलते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। तपसी का वेश धर के भगवान चल पड़े। अब क्या होगा
बेहोश होकर के गिर जाते हैं। राम राम मुझे छोड़कर मत जाओ, अरे कोई तो रोको मेरे राम को, मेरा राम मुझे छोड़ करके जा रहा है। रथ चल पड़ता है, दशरथ जी रोते हैं और कहते हैं भाग विधाता, तूने क्या लिखा है मेरे भाग्य पर। चौथपन में पुत्र पाया और थोड़े दिन बाद वन गमन करवा दिया। राजकुमारों को राज्य का सुख भी नहीं मिल पाया। दशरथ जी कहते हैं विधि ना तेरे लेख किसी के। हे विधाता, तुम्हारी लिखी हुई बातें किसी को समझ में नहीं आती है। विधि ना तेरे लेख किसी के, समझ ना तेरे। समझना तेरे जन जन के प्रिय राम लखन सिय, वन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी के, विधना तेरे लेख किसी के, समझना तेरे जन जन के प्रिय राम लखन बन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी के, समझ ना
रथ में आरूढ़ होकर के चल पड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि भगवान राजगद्दी पर बैठ करके राज्य संभालने लगते तो फिर कथा कैसे आगे बढ़ती? तो राम कथा को आगे बढ़ाने में माताओं का विशेष योगदान है। भगवान शंकर ने कथा को रच करके रख ली पर सुनाई नहीं। तब एक देवी आगे बढ़ी, माता पार्वती। पार्वती माँ श्रद्धा है, पर्वत की तरह अविचल है। भगवान शंकर से पार्वती माँ ने कहा, प्रभु मुझे कथा सुनाइए। भगवान शिव ने शुभ अवसर जान करके पाई सुसमो शिवासन भाखा, मैया पार्वती को कथा श्रवण कराई। तो माताओं की बड़ी कृपा है कथा को आगे बढ़ाने में। जब विवाह हो गया, राम जी अयोध्या आ गए। अयोध्या में तो आनंद ही आनंद है। अगर राम जी यदि अयोध्या में ही रह जाते तो कथा नहीं बढ़ पाती। राम जी विवाह कर बनते अवधनाथ, कैकेयी के साथ जो पे मंत्रा न आवती। यदि कैकेयी के साथ मंत्रा नहीं आती तो ये दो देवियां माता कैकेयी और घूम रहे थे। तब चौथी देवी सबरी वन में आ गया। रोवत ही रहते शिव वियोग में करुणा सिंधु, सबरी सुग्रीव के न पास जो पठावती। माता सबरी ने कहा, पंपा सरही जाऊ रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। इससे किष्किंधा कांड का निर्माण हुआ। तो राम जी को वन भेजा कैकेयी और मंत्रा ने। कथा को आगे बढ़ाया। शूर्पणखा ने सहयोग दिया। मंत्रा, कैकेयी, शूर्पणखा आदि नारियों ने कथा को आगे बढ़ाया। सबरी मैया ने आगे पंपा से पहुंचा दिया। सुग्रीव को राज मिलता है, बाली का वध होता है। सीता की खोज बालू बंदर मिलकर के सब करवाते हैं। वहां पर भी एक देवी मिलती है, तप पुंज। पांचवी देवी ने सहयोग दिया, बंदरों की सहायता की। भटके ही रहते विनीत कपि भालु वृंद, नारी तप पुंज जो पे दया ना दिखावती। तब उस देवी ने कहा, उनका नाम स्वयं प्रभा था। बोला, सीता माँ की खोज कर रहे हो? बोले हाँ। बोली कैसे? बोले नेत्र खोलकर। बोले नेत्र खोलकर सीता माँ की खोज कर रहे हो? जंगल का एक एक कोना ढूंढ लिया पर सीता माँ तो मिली नहीं। तो उस देवी ने कहा, तुम आंख खोल करके ढूंढ रहे हो, इसीलिए तो नहीं मिली है। आंख बंद करके खोजो। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, उल्टी चाल चलते हैं दीवाने राम कृष्ण के, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कहते हैं ना कि आंख बंद करो, और आंख बंद करना क्या है? विश्वास करना। लोग कह देते हैं ना कि आंख बंद करके हम पे भरोसा करें। आंख बंद करने का मतलब है पूर्ण विश्वास करना। पुंज स्वयं प्रभा देवी ने सहयोग किया, तब कथा पूरी हुई। और भगवान शंकर ने अपने हृदय में छिपा लिए। तब देवी और आगे आ गई माँ पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सात मोहि निज दास, तो प्रभु मोरे हरहु अज्ञान, कहि रघुनाथ
और पार्वती देवी जी ने सुना। वो कथा हुई देववाड़ी। अब महादेव कथा कहें तो मुझे लगता है एक कथा रामचरितमानस में कई लोग बातों बातों में कह देते हैं कि ये कथा देववाड़ी में है, पर सच में देववाड़ी तो नहीं, पर ये महादेववाड़ी है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों को लेकर के इसका निर्माण किया है। भाषा निबंध मंजुल मात्र होती। एक सज्जन बोले श्री रामचरितमानस देववाड़ी में है, पर बोले नहीं ये तो महादेववाड़ी है। तो भगवान शंकर ने उसे गुप्त करके रख लिया, छिपा करके रख लिया, कोई समझ नहीं पाया। तब एक देवी और आगे बढ़ी, माता रत्नावली श्री तुलसीदास जी महाराज की धर्म पत्नी। पायो पति परिणाम। माता रत्नावली एक दिन अपने मायके चले जाते हैं तुलसीदास जी की उपस्थिति में। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। जैसे ही ये घर पधारे, देखा सुना था, तुरंत भवन में पूरे भवन को देख लिया, कहीं पर नहीं मिली। समझ गए मायके चले गए हैं। आए राम बोला द्वार, सांझ परे खोला, सुन देखा घर डोला, भय दुख नारी में। चली पवन सुहाई, घन घटा घिर आई, युग सम दुखदाई, बीते घड़ी पल छिड़ी। बादल घिराए, सुंदर हवा चलने लगे। तुलसीदास जी सुना भवन देख करके हैरान हो गए। बिन विराम तज धाम काम तज, ससुरारी घर धायो, पायो पति परिणाम। तुलसी ने कंत पायो, पायो पति परिणाम। अब तुलसीदास जी महाराज ससुराल पहुंच जाते हैं। रात अंधियारी बाटी जे सवारी, रात का समय है, अंधेरा है। अब जैसे ही पहुंचते हैं, रत्नावली ने देखा, पूछा तुम कैसे आए हो, तुम्हें किसने पार किया है? तुलसीदास जी कहते हैं मुँह मान पकड़ आयो सरिता पुत्र, मुँह मान पकड़ आयो सरिता पुत्र, मुँह मान पकड़ आयो सरिता पुत्र। मुँह मानो पकड़, एक मानव का मुख अर्थात उसकी बाड़ी बहती हुई जा रही थी। तुलसीदास ने उसके शरीर को समझा ये नाव है, और उसी में बैठ गए। सरिता को तर नदी को पार कर लिया उसी के सहारे। अब जैसे पहुंचते हैं, घर के बाहर देखा चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, कहीं जाने का रास्ता नहीं है। एक सर्प लटक रहा था, उसे रस्ते समझ लिया। रस जानो विषधर चढ़ो भवन, आयो पति परिणाम। तुलसी ने कंत पायो, पायो पति परिणाम। जैसे ही रत्नावली के भवन में पहुंचते हैं तुलसीदास जी को रत्नावली ने देखा तो कहा स्वामी धन्य तुम्हारो प्रेम पिया को, धन्य तुम्हारो प्रेम पिया को, कहत हृदय भर आयो। की आंखों में आंसू। बोली मैं तो समझ गई, पर आप अभी तक नहीं समझे। अस्थि चर्म में देह मम, तासो इतनी प्रीति, जो होवे श्री राम में तो न होती भवभूति।
उपदेश किया रत्नावली जी ने। तुलसीदास जी को बात लग जाती है, और जब किसी को बात लग जाती है तो फिर वो कार्य पूरा ही हो जाता है, चाहे कितना ही कठिन कार्य क्यों ना हो। तुलसीदास जी को बात लग गई। रत्नावली ने क्या कहा? जैसी प्रीति करी पति हमसो, हरि से क्यों न कियो। जैसे आप हमसे प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसा आपने भगवान से क्यों नहीं किया। जैसी प्रीति करी पति हमसो, हरि से क्यों न कियो। मलिनी देह सोने लगी त्यों, हरि से क्यों न लग। अब जैसे ये सुना, रत्नावली के इन शब्दों को सुनकर के तुलसीदास जी के हृदय में भाव जागृत हो गया। तुरंत ही रत्नावली को सिर नवाया। देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आज तुमने वो उपदेश दिया है। रत्नावली जी कह रही हैं कि मुझे तुलसीदास जी को देखिए, जब बाती और दीपक तैयार होता है, केवल आग देने की जरूरत होती है। संस्कार जो पूर्व से संचित होते हैं, जागृत होने का समय आ जाता है तो एक क्षण में जागृत हो जाते हैं। सही हुलसी ने पीर दियो मानव शरीर, मलिन देह सोने लगो त्यों, हरि से क्यों न लगाया। चल पड़ते हैं। माथा नारी को नवाया, नहीं लेखनी उठाया। माथा नारी को नवाया, नहीं लेखनी उठाया। जब पति के दिनों में भेज, अपना उपदेश दिए की खुली। अब लगे उपदेश से नारियों ने सहयोग दिया, कथा आगे बढ़ी। एक बार यमराज जी फुर्सत बैठे हुए थे। पूछा भगवान से, महाराज हम क्या करें, हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा है। भगवान ने कहा, क्यों काम नहीं बचा है? यमराज ने कहा, 2 लोक की लाज गई अब आई है। तुम्हारे लोक की तो परंपरा जा रही है। क्यों? जो जाना तो हो न कथा महिमन मानस भाई। तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे चरित्र प्रभु के लिखे हैं। मानस में शंकर जी ने ऐसे ऐसे प्रभु के चरित्रों का गान किया है। कवि तुलसी हरि भगत करि राम चरित गायो। आप जाए जग को हरिधाम को रास्ता बताओ। आप तो गए हैं और सारी संसार को रास्ता बता गए हैं कि प्रभु की नाम रूपी नौका का आश्रय लेकर के भगवान की कथाओं को श्रवण करके मेरे धाम आ जाना।
इसलिए एक ने कहा, जेते तुलसी ने तारे तेते नभवे न तारे। जितने लोगों को तुलसीदास जी ने इस भवसागर से पार करा दिया है, उतने आकाश मंडल में तारे गढ़ भी नहीं है। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ये राम कथा माताओं के कारण आगे बढ़ी है। राम कथा तो स्वयं माता है और यह ऐसी प्रकट हुई। राम कथा को कहा गया, रघुपति राम कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम जी की कथा रूपी गंगा में स्नान करने से मन पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान की कथा में जो स्नान कर लेता है उसका मानस पवित्र हो जाता है। और यदि मानस पवित्र हो जाए तो फिर कुछ अपवित्र है ही नहीं, क्योंकि इस मानस मन में ही जितने भेद उत्पन्न होते हैं, इन्हीं के कारण हम सब सोचते हैं कि ये पवित्र है, ये अपवित्र है। इतने वर्षों से लगातार भगवान की कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं, पर और अन्य चीजों में इतनी रुचि नहीं होती है जितनी भगवान की कथा में होती है। बराबर सुनते हैं, और यदि अखबार कल का पुराना ही मिल जाए पढ़ने को दूसरे दिन तो तुरंत फेंक देते हैं कि ये पुराना है। और भगवान की कथा हजारों वर्षों से वही पुरानी कथा सुनते आ रहे हैं। इसके बाद भी बड़ा आनंद आता है, क्योंकि भगवान की कथा ही ऐसी है, निराली है। एक सज्जन बोले कि क्या श्री कृष्ण तुमको भगवान लगते हैं? तो संत जी ने कहा, क्यों, क्या ये तुम्हारा सवाल करने का समय है? अरे भगवान ही है वो। बोला नहीं, मैं तो उन्हें एक अच्छा व्यक्ति भी नहीं मानता हूँ। बोला, कोई अच्छे व्यक्ति के लक्षण है? चोरी करना, माखन चुराना, चीर चुराना, ये अच्छे आदमी के लक्षण नहीं है। तो एक संत जी ने कहा, तो ये भी तो तुमने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया है, एक कनिष्ठिका से गोवर्धन पर्वत को उठाया है। तो बोला ये सब झूठ है। तो संत जी ने कहा, फिर उसे भी झूठ ही मानो। बोला नहीं, चोरी करना, चीर चुराना ये तो सही है, आदमी की बुद्धि है, कहाँ से क्या न सोच जाए। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तो ऐसे हैं। तो संत जी ने कहा कि उनके सुयश का गायन करने के लिए भागवत जैसा ग्रंथ बना, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा और सुखदेव जैसे परमहंस जी ने सुनाया और महाराज परीक्षित जैसे वैराग्यवान ने कथा सुनी, जिससे आज भी अनेकों का उद्धार हो रहा है। और यदि भगवान कृष्ण की लीलाओं को तुम साधारण आदमी के कृत्य मानते हो तो जरा मिठाई की दुकान से 4 लड्डू चुरा करके भागना। मिठाई की दुकान से 4 लड्डू चुरा करके भागना, और कोई माता स्नान कर रही हो तो उसके वस्त्र चुरा करके भागना। तो संत जी ने कहा, उनकी तो भागवत बनी है जो आज तक चल रही है, और तुमसे कहा जाएगा भाग मत। इसलिए संत जन हमें हमेशा यह ज्ञान देते रहते हैं कि पुरानी बात आज भी हमें उतनी प्रिय लगती है कि श्री राम श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं, इनका चरित्र श्रवण करने से जीवन का कल्याण होता है। भगवान श्री राम को माताओं का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री राम जाते हैं, बसंत पंचमी का दिन होता है, प्रभु तमसा के किनारे पहुंचते हैं, संध्या हो जाती है, सब लोग रथ के आगे पीछे चलते हैं कि राम के साथ हम भी जाएंगे। पूरी अयोध्या पीछे पीछे चल पड़ती है। भगवान विश्राम लेते हैं, रात्रि हो जाती है,
अयोध्यावासी भी सो जाते हैं। सवेरा होते ही प्रभु रथ सहित चले जाते हैं और निशान तक नहीं छोड़ कर के जाते कि कहीं अयोध्यावासी फिर से ना जाए। आइए कथा को विश्राम देते हैं। कल अपने समय से आइए सभी लोग। छोटा सा भजन होगा और बस थोड़े ही दिन का समय बचा है आपकी कथा का। फिर हम परदेसी फकीर अपने घर जाएंगे और आप भी अपने घर। इसलिए आइए छोटा सा भजन, इसके बाद आपकी हो मोसे नैना नैना मोरे नैना। ये भक्त कहता है प्रभु आपके नैना इतने अच्छे हैं कि एक बार जो दृष्टिपात कर लेता है वो कृतार्थ हो जाता है। हो छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिले। आप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला के। नैना मिलाएंगे नैना में आएंगे। नैना मिलाएंगे नैनों में आएंगे। नैना मिलाएंगे नैना में आएंगे। नैना मिलाएंगे नैनों में आएंगे। छाप तिलक सब छीन मुझसे नैना मिले। आप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला के। मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना। मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना। ओ मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना
जय हो। आप सब लोग आरती के लिए तैयार हैं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, आरती उतारो आपको बनाओ, आवाज बिहारी आरती उतारूं, अवधि बिहारी तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजन के जोरी, कनक सिंहासन राजन जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा मैं निहारूं, युगल छवि पर पल बन जाऊं, युगल छवि पर पल बन जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, गाम भाग्य शोभन जग जननी, स्वामी भाग्य सो भक्त जग जननी, गाम भाग्य शोभन जग जननी, स्वामी भाग्य सो भक्त जग जननी, चरण विराजत मैं सुसिरंजन, चरण विराजत है स्तुति रंजीनी, उन्हें चरण धोऊं पधारूं, उन्हीं चरणों को सकल पधारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं,
बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले पार्वती नाथ की जय हो, बोली कुल देवता की जय हो, बोली ग्राम देवता की जय हो, बोली स्थान देवता की जय हो, बोली बालकदास जी महाराज की जय हो, बोले मोहनदास जी महाराज की जय हो, बोले आए हुए सभी भक्तगणों की जय हो, बोले अपने अपने माता पिता की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव जय 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 श्री राधे ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम।